हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। आज हम सब यहाँ पे जो बात करेंगे, देखिए क्लास 10th का मैथ हम सब अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। हम सब जिसमें अभी तक एपी पढ़ रहे थे, चैप्टर था 5.1। हमने पीछे इससे पहले पूरे 5.1 को पढ़ा, एपी क्या होता है ना। एपी में जो हम सब जो अभी पढ़ रहे थे 5.1, उसमें आपको क्या पढ़ना था? उसमें पढ़ना था कि मतलब कोई एपी की सूची दिया हुआ होता था और वो एपी है ना समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होता था। और या तो फिर कोई एपी का सूची दिया हुआ है तो उसका प्रथम पद लिखना होता है और सारबंधन लिखना होता था। या फिर है ना, जब वो एक दिया हुआ संख्या कोई सूची एपी में है तो उसका या तो प्रथम पद निकालिए, सारबंधन निकालिए, है ना। वो एपी है कि एपी नहीं है। यदि एपी है तो उसके 3 पद और आगे लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल वहाँ पर दिया हुआ था। किसमें? 5.1 में आपने ये पढ़ा था, ठीक है। आइए आज हम सब जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 5.2, ठीक है। उससे पहले बता दीजिएगा कि वीडियो का क्वालिटी कैसा है और साउंड की क्वालिटी कैसा है, ठीक है, कैसा है। आइए हम सब समझेंगे, ध्यानपूर्वक से देखिएगा आराम से, है ना। 5.2 में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो 5 में जो हम सबको पढ़ना है 5.2 चैप्टर में, वो पढ़ना क्या पता है? देखिए पहले, सबसे पहले तो 5.2 चैप्टर में जो लगने वाले फार्मूला हैं वो कौन से लगेंगे फार्मूला, ठीक है। तो 5.2 में एक फार्मूला इस्तेमाल होगा और वो फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पहले जान लीजिए इसके बारे में, जहाँ यदि हम ए एन की बात करें तो ए एन का मतलब क्या होगा कि जब कोई एपी की सूची दिया हुआ है तो उसका अंतिमा पद हो जाएगा, ठीक है। यानी ए एन का मतलब क्या होगा? तो एपी का अंतिम पद। आप ए का मतलब जानते ही हैं, ए या ए वन, मतलब एपी का कोई भी एपी का प्रथम पद होना चाहिए। तो ए का मतलब आपका प्रथम पद होगा। एन का मतलब क्या होता है कि एपी जो दिया हुआ है उस एपी में कुल कितना संख्या है, यानी एन का मतलब होता है ना एपी का पद, मतलब एपी में एन में क्या होता है? कुल पदों की संख्या। यानी कोई एपी दिया हुआ है तो उसमें कुल कितना संख्या है ना, यानी कुल पदों की संख्या होता है, ठीक है, एन का मतलब। और डी का मतलब अब जानते ही हैं, किसी भी है ना संख्याओं की सूची में किसी भी दो पदों के बीचों का अंतर सारवंतर कहलाता है। यानी जो डी का मतलब होगा वो एपी का क्या होगा? सारवंतर होता है। और आप इसी से चेक करते हैं कि दिया हुआ कोई संख्या की सूची वह एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि सब दिए गए संख्याओं की सूची में प्रत्येक आने वाले पदों के बीच यदि समान अंतर होता है तो उसको कहते हैं क्या है कि वह जो दिया हुआ आपका संख्या है बाबू, ठीक है, वो क्या है आपका एपी में, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ एपी, जैसे कोई एक हम एपी लिखते हैं, ठीक है, कोई हम एक एपी लिखे, मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी ऐसा एपी जो है वो 4, 8, 12, 16, ठीक है, इस प्रकार से कोई कह दे। और आप मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के 80 है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। यानी ये एपी जो है, ये जो संख्या की सूची है पहले एपी में है कि एपी में नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 4, 8, 12, 16, यानी इसमें प्रत्येक पदों के बीच कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो संख्या की सूची है ये एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, दिक्कत कोई नहीं है। अब देखो बाबू आगे आओ, आगे अब देखना क्या होता है कि ये तो आपको प्रथम पद पता ही है और इसके बीच का जो अंतर आएगा वो सारवंतर हो जाएगा। अब देखिए 4 से शुरू तो हुआ, कहाँ तक गया? 80 तक, यानी इसमें संख्या लिमिट है। यानी 4 से 80 तक ही इसमें संख्या दिया गया एपिक सूची में। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि 4 से लेकर के 80 के बीच में कुल कितना संख्या है, ठीक है। हम सब यदि पता हो जाता कि 4 से 80 तक जितना संख्या है यानी वो आपका एपी का कुल पद कहलाता है। तो यहाँ तक तो ए हो गया। अब डी भी समझ गए और एन भी समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी पद रहेगा हम उसी पद को क्या कहते हैं? कुल पदों की संख्या कहते हैं। और जो अंतिम में दिया हुआ है ना वो इस एपी का अंतिमा पद कहलाता है और हम सब इसी को क्या लिखते हैं? ए एन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े जी। ये हो गया आपका, यानी आपको समझ आ गया बात यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए इसे सवाल कैसे पूछेंगे आपसे और आपको कैसे फार्मूला लगाना है वो समझिए आप ध्यानपूर्वक से। यदि हमसे यहाँ पे बात करें तो आपको क्या बोलेगा ना, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या पूछ सकता है, इसमें से चारों में से कोई भी 3 ओ का मान दे देगा और ए का मान आप कोई भी एक चीज़ का मान पूछेगा आपसे। तो यदि एक का मान पूछेगा तो आप उसका क्या करेंगे?
इस फार्मूले के आधार पे आप लगाएंगे। फार्मूला बड़ा आसान है, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और अब इसका तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देंगे। आगे आते हैं हम सब, आपको बिल्कुल मैथ आसान भाषा में पढ़ाएंगे, जैसे हम अपने पढ़ाते हैं, ठीक है। कोचिंग में हम आपको ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। आगे आते हैं। तो देखिए हमने क्या बोला कि मान लीजिए कोई ये एक एपी की सूची दिया हुआ इस प्रकार से, और इसमें क्या पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा ना कि इस एपी में कुल कितना पद है, यानी 4 से शुरू हुआ और ये जाकर खत्म 80 पर हो गया, तो बताइए इस एपी की सूची में कुल कितना संख्या शामिल है, कुल पदों की संख्या आना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो देखिए यानी आप तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं ए का मान कितना हो गया 4, सर्व अंतर तो होगा, अब जानते हो ना कि हम सब कैसे लाते हैं सर्व अंतर, एपी के दूसरा पद में से यदि पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो निकलेगा सर्व अंतर। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 4, और ये आपको जो 80 है वो क्या पता है, एपी का अंतिम पद है। तो आपको क्या पूछा है कि इस एपी में कुल कितना पद है, पदों की संख्या, एन बराबर भाट लाना होता है। तो आप बस एक ही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, ए एन बराबर, तो देखिए ए एन का मान दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए एन ही लगाना है। तो आप लगाएंगे क्या, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एन का मतलब क्या है, एपी का अंतिम पद पता है कितना 80, ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 4, प्लस एन तो लाना है, मतलब इसमें तो पता नहीं आपको है ना जी कि कुल कितना पद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1, डी गुना में होता है, तो डी पता है ना कि एपी के पदों के बीच के कितना अंतर है, 4 का अंतर है। देखिए अब फार्मूला पर बैठाने के बाद आप इसको किसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको आसान लगेगा वैसा हल करिएगा। लेकिन सीखिए 80 हो गया, 4 का 4 प्लस का प्लस, देखिए 4 से गुना होगा दोनों में ना, क्योंकि ब्रैकेट तो दोनों के लिए होगा, तो 4 से गुना कितना में 4n, तो 4n हो जाएगा, माइनस का माइनस 4 से गुना 1 4 1 कम 4, तो क्या हो जाएगा 80 बराबर ये 4 प्लस में, 4 माइनस में, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना n, 4n। अब क्या हो जाएगा, आपको लाना पड़ेगा n का मान, तो यहाँ पे 4n है तो कम के लिए भागा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 80 है, 4 आएगा, ये पट्टी हो जाएगा बटा में, हो जाएगा बराबर n 20 चौ 80, यानी n का मान कितना आ गया 20 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एपी की सूची में कुल कितना पद शामिल है, कुल 20 पद शामिल है, जो शुरू 4 से हुआ है और जाकर खत्म 80 पे हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसी में से क्या करेगा, या तो कुल पदों की संख्या दे देगा और पूछेगा कि इस एपी का अंतिम पद कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एपी है 4 8 12 16 कर करके, इसमें यदि कुल 100 पद हैं, तो बताइए अंतिम पद क्या होना चाहिए, तो अंतिम पद मतलब 100वां पद है ना। तो यदि 100वां पद मान लो कि जैसे कोई एक एपी है 3 6 9, और पूछ दिया कि इस एपी का है ना 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद यानी पूछेगा, तो आप वही तो करेंगे, आप फार्मूला के आधार पर भी लाएंगे, या फिर हम आपको बताए थे कि यदि एपी का प्रथम पद पता हो जाए और डी पता हो जाए तो आप एपी का कोई पद निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आपसे क्या पूछा है, एपी का कौन पद, 15वां पद पूछा है, तो प्रथम पद कितना है 3, साल अंदर कितना आएगा, घट करके 3 आएगा, और पूछा है आपसे एपी का 15वां पद, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ला सकते हैं दोनों आधार पे। तो 15वां पद यानी इसका मतलब क्या है ना कि इस एपी में कुल कितना पद है, 15 ही पद है, ठीक है। इसीलिए n बराबर भाट, यानी जो 15वां पद होगा वही एपी का अंतिम पद हो जाएगा। जैसे आपके एक क्लास में 100 लड़का बैठा हुआ है, तो जो 100 लड़का टोटल है ना, वो 100वां लड़का क्या है, उस क्लास का अंतिम लड़का है, तो या तो आप उसको 100वां लड़का कह सकते हैं, या तो आप उसको अंतिम लड़का कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो 15वां पद लाना पड़ेगा, तो यानी वो एपी का क्या 15वां पद ही है वो। तो अब देखिए तब लगाएंगे फार्मूला ए एन का, तो ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, तो आपको लाना है 15वां पद, तो एन का मान 15 है, देखिए तो प्रथम पद कितना 3, और एन तो लाना दिया है बाबू माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है जी 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 में से 1 14, और 14 गुना 3 है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 48 और 3 कितना 51, यह तो निकलेगा। या तो आप इस आधार पर ना ला करके आप ला सकते हैं डायरेक्टली, 15वां पद पूछा है तो आपको पता है ना, हम सब क्या करते हैं
ए लिखते हैं 15 और प्रथम पद में 15 से एक कम जोड़ देंगे 14D कर देंगे तो इससे भी आपको एपी का 15वां पद निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो ए का मान कितना है तो 3 और 14D गुना मतलब 14 गुना डी का मान 3, देखिए 3 और है ना, ओ डी का मान कितना है, डी का मान तो 3 ही है ना, तो 3 का मान 3 है, तो यहाँ पर तो ये हो गया 51, तो 14 डी का मान 15 में से एक 14, 14 42 होगा, सॉरी 14 42 और 3 हो जाएगा 45, 42 और 3 कितना 45। देखिए तो ये भी जो यहाँ वही तो यहाँ आया है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस ए एन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक आपको बताएं कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है, ये हम आपको चैप्टर में नहीं बताएंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है हम आपको वहाँ पर ये बताएं, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि समझ में लेक्चर आपको अच्छा आया होगा, ठीक है। बाकी हम सब अगले वीडियो में सवाल भी कराएंगे, ठीक है, और 5.2 सवाल कौन सा, इसमें बहुत अच्छा सवाल भी है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और इसमें इसको है ना, और इसके साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी पढ़ाएंगे, उम्मीद रखिए, है ना, और पढ़ा भी रहे हैं धीरे धीरे। हम सब यहाँ पे इंटर का बायोलॉजी भी शुरू कर दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।